आज देखेंगे संस्कृत शिक्षण की कुछ विधियाँ जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला है जैसे विभिन्न आयोग एवं समितियों की सिफारिशें, यानी जो विभिन्न प्रकार के जो आयोग बनाए गए हैं, जो समितियां बनाई गई हैं, उसके बारे में भाषा यानी संस्कृत शिक्षण के क्या विचार हैं, किस प्रकार के विचार रखे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर केंद्र सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न समितियां ने भाषाई नीति के बारे में सिफारिश की है। यानी केंद्र सरकार ने सबसे पहले संस्कृत भाषा की नीति में किस प्रकार की सिफारिश की है। पहले नंबर तो भाषा के बारे में क्या सिफारिश की है, तो इसमें त्रिभाषा सूत्र की सबसे प्रमुख सिफारिश है। यानी केंद्र सरकार ने सबसे पहले क्या बोला था, त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए बोला था। इसका त्रिभाषा सूत्र लागू होने का क्या मतलब होता है, यानी कम से कम एक विद्यालय में कितनी 3 भाषाएं मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसे संस्कृत का पाठ्यक्रम में स्थान निर्धारित करने के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया। यानी संस्कृत को पाठ्यक्रम में निर्धारित करने के लिए जब विभिन्न प्रकार के आयोग और समितियों का गठन किया, तब जाके अपने यानी संस्कृत पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। जैसे पहला आयोग है राधा कृष्णन आयोग, ये कब आया था, 1948 से 1900 के नाम से और भी जाना जाता है। यानी विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी राधा कृष्णन आयोग को जाना जाता है। राधा कृष्णन आयोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का समुचित स्थान होना चाहिए। यानी राधा कृष्णन आयोग का इसीलिए आया था कि जो अपना पाठ्यक्रम होता है, जो विद्यालय में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उसमें संस्कृत भाषा का समुचित स्थान होना चाहिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन ही थे। इसके बाद में दूसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जी आया था कब, 1952 से लेकर 1953 के बीच में आया था। इसको अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। और मुदालियर आयोग में भी ये भी कहा गया था कि जो अपना विद्यालयी पाठ्यक्रम को कहाँ पर, यानी संस्कृत भाषा में जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि यदि संस्कृत भाषा को इस पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाएगा तो उतने ही अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास। संस्कृत आयोग 1956 से लेकर 1957 के बीच में आया था। जैसे इसमें संस्कृत आयोग ने क्या कहा था कि संस्कृत भाषा के प्रसार उसके संरक्षण संवर्धन के लिए सुझाव, कि यदि संस्कृत भाषा को यदि पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्रसार होगा। तीसरे नंबर संस्कृत भाषा का क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। और इसके बाद में क्या कहा था, उसका संवर्धन भी अच्छी तरह से रहेगा। अगला है जैसे शिक्षा आयोग अपना 1964 से लेकर 1966 के बीच में आया था। इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अध्यक्ष कौन थे, D.S. कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग को लाया गया था, इसलिए इसे D.S. कोठारी यानी कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसमें संस्कृत का कैसा स्थान होना चाहिए, विशिष्ट स्थान होना चाहिए। इसको एक बार और देख लो, शिक्षा आयोग कब आया था, 1964 में, 1964 से 1966 के बीच में आया था। इसे और किस नाम से जाना जाता है, कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, D.S. कोठारी थे, इसलिए इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत का विशिष्ट स्थान होना चाहिए।